तो पीएचडी करना एक ड्रीम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन 2025 में ये डिबेट चल रही है कि क्या पीएचडी करना वर्थ इट है या सिर्फ ये एक ट्रैप बनकर रह गया है। आपने भी सुना होगा कि 6-8 साल की मेहनत के बाद भी जॉब गारंटीड नहीं होती है और बहुत सारे लोग अंडरपेड रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएचडी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में कि कौन सी गलती स्टूडेंट्स से होती है और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और पीएचडी की क्या रियलिटी है, ये वर्थ इट है या फिर ट्रैप है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको सारा पता चल जाएगा। सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीएचडी की असली पिक्चर को समझते हैं। तो दोस्तों देखो, पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हो, एंट्रेंस टेस्ट देते हो जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप रिसर्च करते हो, थीसिस बनाते हो, सबमिट करते हो, उसके बिहाफ पर आपकी सारी पीएचडी जो है वो जज की जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें इंडिया में या अब्रॉड में, तो आज पीएचडी स्टूडेंट्स की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड फैकल्टी पोजीशंस होती हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सिर्फ नीच रोल्स के लिए पीएचडी की डिमांड है। तो इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि स्टूडेंट की 6-7 साल की मेहनत के बाद भी स्टेबल कैरियर नहीं बन पाता है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज 2025 में दोस्तों वर्ल्ड वाइड ये बात चल रही है कि क्या पीएचडी करना वर्थ इट भी है और क्या पीएचडी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलो इस बात को समझते हैं कि किसको पीएचडी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको पीएचडी करना चाहिए। देखो, जो स्टूडेंट्स एकेडमिक, टीचिंग, कैरियर या रिसर्च में लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं उनके लिए पीएचडी बेस्ट है। एंड जिनको कंसिस्टेंसी के साथ 5-7 साल देने हैं अपनी पूरी स्टडी को और जो पैशन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। वरना अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स या फिर मैनेजमेंट रोल या हायर पैकेजेस चाहिए तो दोस्तों पीएचडी आपके लिए एक ट्रैप भी बन सकता है, क्योंकि वहां आपको एमबीए, डेटा साइंस, एआईएमएल बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि अगर हमने पीएचडी ना की, ठीक है, तो हमारे नेम के आगे हम डॉक्टर कैसे लगा पाएंगे, कैसे हम एक डॉक्टरेट डिग्री होल्डर बन सकते हैं, ठीक है। और उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो अब ये समझो कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते या फिर करनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो देखो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आप पहले ग्रेजुएशन करोगे 3 साल की, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद फिर से आपको 5 साल की पीएचडी करनी है। तो देखो आपकी 7-8 साल की ये मेहनत लगी, उसके दौरान आप बिल्कुल जॉब नहीं कर पाओगे। रिसर्च थीसिस पीएचडी में इतनी होती है, रेगुलर मोड से करनी पड़ती है, तो डॉक्टरेट डिग्री का सपना कैसे पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आपको ये चाहिए कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे प्रमोशन के लिए चाहिए, या फिर मैं किसी रुतबे वाला पर्सन हूं, ठीक है, मैं किसी डेजिग्नेशन पर हूं, किसी एमएनसी में अच्छी पोजीशन पर हूं, मुझे अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो दोस्तों आपको मैं एक और प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं जो कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा अगर आप मेरे चैनल को वॉच करते हैं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का नेम है डीबीए, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जिस तरीके से आपको पीएचडी में रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च थीसिस सब कुछ करना पड़ता है, जॉब नहीं कर पाते हो, लेकिन डीबीए में दोस्तों आप अपने घर से बैठकर या फिर जॉब करते हुए दोस्तों ऑनलाइन मोड से डॉक्टरेट डिग्री ले सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी सिर्फ 3 इयर्स की रहती है, ठीक है। और आप दोस्तों फॉरेन की यूनिवर्सिटी से करोगे अपने घर से बैठे हुए और लीगली अपने नेम के आगे डॉक्टर भी फिर लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, एक ग्रेजुएट पर्सन भी कर सकता है अगर उसके साथ उसको 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन मास्टर्स वाला तो कर ही सकता है। 3 साल की ऑनलाइन डिग्री रहेगी डीबीए, जिसमें दोस्तों आप डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे उसे कंप्लीट करने के बाद। और बड़ी बात क्या है, एग्जाम्स भी सारे आपको ऑनलाइन मोड में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों डीबीए क्यों कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितनी मैंने आपको नाम बोले, डाटा साइंस, एआईएमएल, जेनरेटिव एआई, तो दोस्तों ये सारी आपको स्पेशलाइजेशन भी आपको डीबीए में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों बात ये आती है कि सर ठीक है डीबीए हमें करनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहां से पता चलेंगी? टेंशन ना लो, वो भी बताऊंगा। पता भी चल गई, अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन आपको बता देता हूं। दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म बता देता हूं जिसमें आपको डीबीए की जितनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दोस्तों ईएसजीसीआई यूनिवर्सिटी, रजफोर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, या फिर गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी है जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी है, कोई स्विट्जरलैंड की है, कोई यूएसए की है। तो दोस्तों ये सभी जो यूनिवर्सिटी है इनके साथ कनेक्ट है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपको वहां पर एक पर्सन प्रॉपर गाइड करेगा
कि आपको ये स्पेशलाइजेशन के लिए ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फीस कौन सी होगी, और बड़ी बात है कि मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ फीस पे कर पाओगे। और दोस्तों जो आपको सारी गाइडेंस मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन भी। आपको सिंपली करना क्या है, ये सारे बेनिफिट लेने के लिए, डीबीए की यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है collegevidya.com का, इस पर जाना और रजिस्टर कर देना। ये देखो आपको भी पेज जो दिखाई दे रहा है, ये सारा पेज आपके सामने ओपन होगा डीबीए का। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दिखाई गई हैं डीबीए की, बाकी सारी डिटेल्स बताई गई है, आपको डिटेल फिल करनी है, देन काउंसलर आपके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, उनसे आप सारी क्वेरी को ले सकते हैं कि ठीक है ये चीज कैसे है, ये कैसे। मैं कॉलेज विद्या के ऑफिस जाकर विजिट करके आया था दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छे एक सेटअप करके वहां पर डीबीए के ही सिर्फ काउंसलर्स बिठाए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों अब होप सो आप इस वीडियो के थ्रू ये समझ गए होंगे कि किसको पीएचडी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और किसको डीबीए करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं किया है, बहुत ही थोड़े शब्दों में और पूरा टू द पॉइंट चीजें आपको बताई हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आया दोस्तों कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीजें ध्यान से समझा दूंगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो, बाकी मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।